नमस्कार, मैं अभिषेक रॉय प्रभात खबर के वीडियो सेक्शन में आपका स्वागत करता हूँ। हम देश के शहीद सेनानियों की चर्चा लगातार करते हैं। झारखंड एक ऐसे ही बलिदानी भगवान बिरसा मुंडा और परमवीर चक्र विजेता सेनानी अल्बर्ट एक्का की धरती है। रांची इन्हीं की कर कमलों से जाना जाता है। आज ऐसे ही एक वीर सपूत जो देश के 1,20,000 किलोमीटर चलकर 150 शहीद बलिदान सेनानियों के परिवार से मिलते हुए उनकी मिट्टी को लेकर देश में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मंगलवार की सुबह उमेश यादव रांची पहुंचे और यहाँ के भी पुलवामा 14 फरवरी के पुलवामा अटैक के शहीद से भी परिवार से भी मिलने रांची पहुंचे हैं और उनकी घर की मिट्टी वो अपने साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। हमारे बीच उमेश जी आज मौजूद हैं, आइए उनसे चर्चा करते हैं। जय हिंद जय भारत। मेरा नाम उमेश गोपीनाथ जाधव। उमेश जी, मैं आपकी यात्रा की शुरुआत जानना चाहता हूँ कि आप प्रभात खबर के दर्शकों को ये बताइए कि आपकी यात्रा कैसे शुरू हुई? क्या सोचकर आपने वीर सेनानियों के मिट्टी को चुना और उनके लिए आप ये यात्रा कर रहे हैं? 14 फरवरी 2019 को जब पुलवामा में जो आईडी अटैक हुआ और जहां पर हमारे 40 सीआरपीएफ के जाबाज वीर गति को प्राप्त हुए, तो मुझे ऐसा लगा कि भारत भर में जो आक्रोश था, बहुत सारे जो युवा है, बहुत सारे जो लोग हैं, वो अपना जो आंसू है वो ज्यादा करके रेस्ट इन पीस, वी स्टैंड विद द इंडियन आर्म फोर्सेस, फेसबुक, टिकटॉक, ट्विटर के ऊपर करते हुए, तो मुझे ये लगा कि एक नमन जो है वीर परिवार का एक होता है कि जो उनके घर पे जाए, उनके आंगन की मिट्टी और जहाँ पे उनका अंतिम संस्कार हुआ है, उस मिट्टी को संग्रहित करके एक भारत का नक्शा एज अ शहीद स्मारक बनाया जाए। तो मुझे बड़ा गर्व की बात है कि मैं एक ऐसे योगदान पे ये जर्नी स्टार्ट की कि बोलने से ज्यादा देशभक्ति दिखाने में मैं ज्यादा विश्वास करता। तो ये यात्रा 9 अप्रैल 2019 को ग्रुप सेंटर सीआरपीएफ डीआईजी श्री सानंद कमल सर ने मुझे फ्लैग ऑफ किया और वहां से मेरी यात्रा शुरुआत हुई। रांची आपका पहुंचना, कितने सारे राज्यों को आपने पार कर झारखंड की धरती पर आप पहुंचे हैं। कैसा रहा अनुभव, वो अपने दर्शकों को? झारखंड की एक वीर गाथा है। हमारे जो योद्धा बिरसा मुंडा जी और परमवीर चक्र अल्बर्ट एक्का जी का जो एक इतिहास है, वो ये गौरवशाली बताता है कि जो मातृभूमि है और यहाँ के जो योद्धा है, उन्होंने देश के प्रति क्या सम्मान किया, उनके बलिदान का क्या रिस्पेक्ट है। तो लास्ट टाइम मेरा जब आना हुआ 2020 के पहले, तो जो हमारे पुलवामा के जो वीर शहीद थे, उनकी भी मिट्टी, सोरेन जी, उनकी भी मिट्टी जो है पुलवामा के स्मारक में उपयोग हो गई है और मेरी यात्रा अभी संपन्न हो गई है 1,20,000 किलोमीटर की। मैं यहाँ पर आया था, पूर्व सैनिक ने मुझे यहाँ पर बुलवाया था सम्मानित करने के लिए। तो मैं बड़ा गर्व महसूस करता हूँ कि आपकी धरती की जो ये मिट्टी है पुलवामा के स्मारक में यूज की हुई है। 1,20,000 किलोमीटर काफी लंबा समय होता है। ये यात्रा कितने दिनों में आपने पूरी की और इस बीच आपने जो अलग-अलग सेनानियों के परिवारों के साथ आपने मुलाकात की, उसका अनुभव कैसा रहा? 9 अप्रैल 2019 को जब मैंने ये यात्रा चालू की, तो मेरे पास अपनी खुद की एक Hyundai एसेंट कार थी। उससे मैंने यात्रा की, एक छोटा सा पोस्टर लगाया था और ये कंप्लीटली निस्वार्थ सेवा थी देशभक्ति का। और तब से मैं कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, गोवा, पौंडीचेरी और जिस जिस शहरों में, जिस जिस राज्यों में पुलवामा के नहीं लेकिन बीएसएफ, आईटीबीपी, इंडियन आर्मी, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, मैंने ऐसे भी वीर परिवार को मिला हूँ जिनकी बॉडी भी घर पे नहीं है और उनके माताजी पिताजी ने वो तुलसी से वो मिट्टी दी। तो ये काफी इमोशनल जर्नी था। 14 फरवरी 2020 को मैं एक अकेला ही एक सिविलियन पुलवामा में था, जिसने 40 उन वीर जवानों की सीआरपीएफ की मिट्टी स्पेशल डायरेक्टर जनरल जुल्फिकार हसन आईपीएस सर को दी और उससे वो स्मारक बना है। और मैंने यही बोला कि ये मैंने नहीं किया, ये हम 130 करोड़ भारतीय जनता की भावना जो है हमारे वीरों के प्रति है। उसके बाद में जब पहला लॉकडाउन हुआ था, मैं सुकमा छत्तीसगढ़ में था और बड़ी परेशानी हुई और मैंने उन परेशानियों को अपना एक प्रबल विश्वास लेके मैंने ये यात्रा चालू की। लेह लद्दाख से वहाँ सियाचिन बेस कैंप से भी मैंने मिट्टी ली और आखिरी पड़ाव मेरा अंडमान निकोबार था, जब मैंने 1 लाख किलोमीटर की यात्रा की अपने
गाड़ी के पीछे एक ट्रॉली लगी है, उसमें 150 वीर परिवार की मिट्टी है और एक प्रण है कि इस मिट्टी से एक भारत का नक्शा एज अ वॉर मेमोरियल या शहीद स्मारक बनाया जाए। हम जैसा कि देख सकते हैं सर के जो कोट है उस पे तमाम सारी बैचेस हैं जहाँ पे अलग अलग रेजिमेंट की बैचेस भी दिखाई पड़ रही हैं। तो सर इसके बारे में थोड़ा बताएं। ये पहले मैं यहाँ पर बताऊंगा कि ये एक आप देखते होंगे कि कश्मीर से कन्याकुमारी काफी सारे बुलेट राइडर जीपर्स ट्रैवल करते हैं, लेकिन ये जो मेरा जो जर्नी था, ट्रैवल था, ये एडवेंचर नहीं था, बट एक देशभक्ति थी, एक सेल्फलेस थॉट प्रोसेस था। तो ये सभी राइडर कम्युनिटी ने, ब्रदरहुड ने मुझे दिया है। और जब मैं बिहार सेक्टर आया था, बिहार के 2 वीर परिवार थे, उनसे मिलने, तब वहां पर डीआईजी हसनैन सर थे, तो उन्होंने बोला कि आपके पास ये है, फोर्सेस का क्यों नहीं है? मैं बोला सर, एक मैं सिविलियन हूँ। तो उन्होंने बोला आप जो कार्य कर रहे हैं वो सेना उसे सम्मानित करना चाहती है। तो पहला जो मुझे फॉर्मेशन साइन मिला वो बिहार सेक्टर का मिला। उसके बाद में ये कारवा बनता गया, मैंने फिर नॉर्थ ईस्ट सेक्टर किया है। और आप अगर देखिए इसमें सीआरपीएफ के है, बीएसएफ के है, आईटीबीपी का है, डीआरडीओ का है, ये ओटीए चेन्नई आर्मी का है, यहाँ पर आपको डीआरडीओ का भी दिखेगा, और इंडियन एयरफोर्स का है, आर्मी का है। तो ये एनएसजी के 26/11 के संदीप पुण्यकृष्ण सर से, उनके भी घर की मैंने मिट्टी ली है। तो ये जो एक सम्मान है ये सभी सेक्टर का, ये आर्मी कभी देते नहीं है। इसको पाने के लिए आपको बहुत सारे सैक्रिफाइस करना चाहता हूँ। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, ये मेरा सम्मान नहीं है, ये फोर्सेस का सम्मान है। और मैं कोई फोर्सेस से बिलोंग नहीं करता हूँ, ना मेरे परिवार है, ना मेरा कोई वीर परिवार से कनेक्शन है, लेकिन मुझे लगा कि हम कॉमन सिटीजन, उनके लिए देशभक्ति कैसे बता दें। का बैकग्राउंड मास्टर ऑफ फार्मेसी का है, क्या सोचकर सर इस सोच को लेकर आगे बढ़े और इसे आप कैसे अपने जीवन भर में याद रखेंगे? जब ये यात्रा मैंने शुरुआत की तो मैंने अपने फार्मेसी छोड़ दी, म्यूजिक स्कूल था वो बंद कर दिया। जब राष्ट्र प्रथम होता है, नेशन फर्स्ट होता है, तो राष्ट्र प्रथम होता है, परिवार सेकेंडरी होता है। तो मुझे लगा कि ये यात्रा से नए जो पीढ़ी है उनके लिए देशभक्ति का एक अपना एक मार्ग निकलेगा। और बोलने से ज्यादा मुझे लगा कि देशभक्ति ऐसे भी हो सकती है। और मैं सभी को यही बोलना चाहता हूँ कि जब फोर्सेस आप अगर उनको जिंदा देखते हो, यूनिफॉर्म में देखते हो, जब वो ट्रेन में हो, जब कभी ट्रैवल कर रहे हो, तो कम से कम एक सल्यूट करो, एक धन्यवाद करो, क्योंकि उनकी वजह से आज हम सुरक्षित हैं। मुझे ये लगा कि ये मैसेज जो है ये युवाओं तक पहुंचना चाहिए। और इसके ऊपर एक प्रयास है कि मीडिया जो मुझे सपोर्ट कर रही है, इससे एक जन जागृति हो और राष्ट्र निर्माण के लिए एक नया अवसर मिले। और इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का एक विचार है। बहुत सारे जो वीर परिवार है उन्होंने काफी इमोशंस एक डायरी में लिख के दिए हैं, और काफी स्कूल कॉलेजेस में मुझे बुलाते हैं। और मैं जो भी भावना, जो देशभक्ति उनके लिए गैर राजनीतिक वे में जो मैं प्रकट कर सकता हूँ, मैं कर रहा हूँ। और मुझे बड़ा गर्व के साथ ये बोलना अच्छा लगता है कि मेरे बच्चे जब मैं फोन करता हूँ तो पहले वो जय हिंद बोलते हैं। तो देशभक्ति जो है पहले घर से स्टार्ट होती है और उसके बाद में देश के लिए बनता है। सर सोशल मीडिया का जमाना है और लोग, तमाम सारे युवा जो है आज के डेट में ब्लॉगिंग के माध्यम से अपनी यात्रा को दर्शाते हैं। आपकी जो ये तमाम यात्रा है 1,20,000 किलोमीटर और 150 शहीद बलिदानी सैनिकों के परिवार की मिट्टी लेकर आप चल रहे हैं, क्या इसे आने वाले दिनों में हमारे आम दर्शक किस रूप में देख सकेंगे? मैं लोगों से यही बोलना चाहता हूँ कि जो राष्ट्रभक्ति होती है, जो राष्ट्र निर्माण होता है, वो दिखाने से ज्यादा अगर हम उसे देशभक्ति 24/7/365 इन एक्शन करें। मेरा 1 साल तक कोई ट्विटर अकाउंट नहीं था, ना मेरा कोई इंस्टाग्राम अकाउंट था, लेकिन मुझे ये लगा कि अगर एक गांव देहात का लड़का भी अगर देशभक्ति करना चाहते हैं, वो बिना किसी डिजिटल माध्यम से भी कर सकता है। हाँ, जरूर है कि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो आगे आने वाले समय में जो डॉक्यूमेंट्री बनेगी, या बहुत सारे लोग मुझे फेसबुक, इंस्टा से जुड़ रहे हैं, मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि मैं गांव तक ये आवाज जो है ये पहुंचाई जाए, और वो उनके लिए, वीर परिवार के लिए, वेटरन्स के लिए कुछ ना कुछ उनके राज्य से वो किया जाए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।